अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। काफ़ी मैसेज कमेंट्स वगैरह मैंने देखे हैं भाइयों के। भाई पूछ रहे थे कि आप जो काम कर रहे हैं कि हम ये पार्ट टाइम कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे सिचुएशन है, काम के हालात इतने बेहतर नहीं हैं, तो क्योंकि कोई सेल वगैरह नहीं है, कोई सीज़न वगैरह का भी इतना ज़्यादा मतलब कि काम इतना ज़बरदस्त नहीं है, तो जो काम ये चल रहा है तो ये नॉर्मल फुल रूटीन में ही चल रहा है। यानी आप सुबह वेयर हाउस के अंदर जाते हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपना सामान लेते हो। सामान लेने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप 1 बजे काम पे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी वालों ने आपसे परफॉर्मेंस मांगनी है, उन्होंने आपका मोबाइल भी चेक करना है कि भाई काम अगर बेहतर है फिर तो ठीक है, फिर कंपनी वाले खुश हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर आप कम करके आते हो, तो वो आपका मोबाइल भी चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं। तो जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ये जितने भी लोग, ज़्यादातर वास्ता हमारा पड़ता है ये अरबी स्पीकिंग वालों से ही पड़ता है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोकेशन वगैरह भेज देते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते 5:30-6 से पहले। तो अक्सर मगरिब भी हो जाती है। तो ये काम इस वक्त ऐसे ही है कि जैसे पार्ट टाइम जॉब ही है, क्योंकि जब आप सामान अपना वेयर हाउस से लेकर आते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट अपने जोन में चले जाओ, उधर भी आपने बैठ के इंतज़ार करना है। अगर आप अपने घर में आ जाते हो फिर भी आपने इंतज़ार करना है। जैसे कि मैं अभी देखें 4, 3:30, 4 होने वाले हैं, तो अभी मैं इस वक्त काम पे निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोकेशनें वगैरह आई हैं। मेरा एक अपना पक्का एरिया है जिधर मैं डेली जाके काम करता हूँ। मुझे इस एरिया की रूटीन पता है कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं मुझे वो किस टाइम मिलेंगे। तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मैं ये चीज़ नोट करता हूँ, क्योंकि मैं एक एरिया में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो वो जितने भी लोग हैं वो हमें मिलते हैं मगरिब के टाइम में। कोई शादर नादर लोग होते हैं जो कहते हैं भाई अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। तो ये मतलब कि ऐसा काम है, ये पार्ट टाइम ही है। तो अक्सर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो टाइम को मतलब कि अगर हम इस काम में मतलब कि मैनेज करें या एडजस्ट करें तो हमें चलो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो हम ये काम पार्ट टाइम कर सकते हैं। भाई इस वक्त पार्ट टाइम वाली कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप के पास गाड़ी है और आपके पास टाइम है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हंगर स्टेशन, जैज़ वगैरह, अभी तो इतनी ज़्यादा और भी कंपनियां मतलब कि मार्केट में, आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। उनकी आईडी इजीली बन जाती है। ये जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी होती हैं इनकी हम आईडी खुद नहीं बनाते, हम इसके लिए हमें वेयर हाउस के अंदर जाना पड़ता है। हम वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं हम वो हमारी आईडी बना के दे देते हैं। तो ये जो हंगर स्टेशन और ये फूड डिलीवरी का काम है, इसमें भी सेम इसी तरह है। इसमें इनके वेयर हाउस तो नहीं होते, ज़्यादातर ये ऑनलाइन काम होता है। तो वो आपको व्हाट्सएप पे ही गाइड कर लेते हैं कि भाई आप अपनी मुझे अकामे की तस्वीर या लाइसेंस की तस्वीर जो चाहिए हमें सेंड करें, हम आपकी आईडी बना देते हैं और मोबाइल नंबर वगैरह। तो ये काम ठीक है। अगर आप 6-7 बजे स्टार्ट करते हैं, 3 घंटे काम कर लें तो बेहतर है। लेकिन इसमें ये जो लोग अक्सर मैसेज करके पूछते हैं कि हम बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं और बाइक राइडर का वीज़ा कहाँ से मिलेगा और इसके बारे में कोई अपडेट। तो भाई बाइक राइडर की मेरे पास कोई अपडेट नहीं होती, ना ही मैं उनको लाइक करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद सारा दिन हम सड़क पे होते हैं, हम देखते हैं इस वक्त जो गर्मी के हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत शिद्दत की गर्मी है। और बाइक राइडर वाले भाइयों को देखकर खुदा जानता है कि उनको देखकर बड़ी अजीब सी एक मतलब कि कैफियत तारी होती है, फीलिंग अजीब सी है यार, ये भी हमारी तरह गई है। वो बेचारे सारा दिन बाइक उनके पास होती है, धूप ऊपर, हेलमेट पहना होता है और वो रोड के ऊपर होते हैं। तो ये काम कोई मुनासिब काम नहीं है। इस वक्त जितने भी बंदे ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। मैं कभी भी वीडियो बनाकर ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप ये काम करें, ये अच्छा काम है। मैं यही कहूँगा कि कोशिश कर लें कि गाड़ी आप रेंट पे ले लें, चाहे अगर, क्योंकि ये जो डिलीवरी का काम होता है, चाहे फूड डिलीवरी है चाहे ये पार्सल, इसमें कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने 2024 मॉडल ही लेकर आना है। उसमें कोई भी गाड़ी है चलती है, एसी बीच में चलेगा, चलो आपके सुकून के लिए, नहीं चलेगा तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी के बीच में बैठ के अगर आप काम करते हैं तो आप सेफ़ तो होते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई पीछे से हिट करता है या साइड से, तो आप गाड़ी के बीच में से सीट बेल्ट लगा के बैठे होते हैं। तो इसी तरह जो उनसे बाइक राइडर है भाई, हम देखते हैं कितने ज़्यादा
रोज़ ही यानी रेगुलर रूटीन में ये चीज़ें देखते हैं कि यार कभी कोई हिट हो रहा है कभी कोई, तो मैं अक्सर इनके रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी कितनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं ये काम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि सेफ्टी फ़र्स्ट, हम लोग परदेश में आए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप काम करना चाहते हैं ये, तो बेहतर यही है कि आप गाड़ी रेंट पे ले लें। गाड़ी आपको इजीली मिल जाती है यूज़ में 1000, 1200, मैक्सिमम 1500 की रेंज में। अभी ये जो मैं गाड़ी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, ये भी रेंट की गाड़ी है, तो ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मैं लेके रेंट पे गाड़ी पे ही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड है, अगर पार्ट टाइम काम करना चाहता है, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक थोड़ी सी डिटेल मेंशन कर दूंगा, जिसमें मैं मोबाइल नंबर वगैरह और जो सब डिटेल होगी मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पे इजीली देखकर अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे ही रब्ता करें, तो आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा। उसके अलावा अगर आप ये डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, तो इस वक्त आई माइल में फ़िलहाल काम है। तो उनकी जो पार्सल की जो वो दे रहे हैं, पर पार्सल आपको जो डिलीवरी चार्जेस दे रहे हैं वो 6 रियाल दे रहे हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप 6 रियाल देखते हैं कि यार 6 रियाल कम, 6 रियाल वाकई बहुत कम है, लेकिन अगर आप 10 डिलीवरी करते हैं तो 60 रियाल बनते हैं। तो इसी तरह अगर आप 30 डिलीवरी करेंगे, यानी 30 शिपमेंट को डिलीवर करेंगे, तो आप हिसाब लगा लें 180 मेरे ख्याल में बनते हैं। तो फिर भी 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, ईज़िली हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी शिपमेंट होती हैं ज़्यादातर वो 0 शिपमेंट देते हैं आपको। उसके अलावा उनके जो पैसों का हिसाब होता है वो 15 दिन के बाद आपको मिल जाते हैं। तो मैं आई माइल का एक जो भाई है उनका भी नंबर मेंशन कर दूंगा, उनको भी आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज वगैरह पे बात कर लेना, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। और अभी हमारी जो गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह फुल लोड हुई पड़ी है, सामान वगैरह देख सकते हैं। अपना भी टाइम हो गया अब काम का, निकलते हैं हम भी काम की तरफ और दिखाते हैं कि हम आप काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो 25 दिन की लोकेशन के बाद जो मेरी पहली लोकेशन थी जिस पे मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से, तो जो हमारा कस्टमर था उसने कहा कि भाई मैंने बॉक्स को ओपन करके चेक करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा सामान आया था उसमें कुछ मसला था। तो ठीक है भाई, चेक कर सकते हैं। जनाब ने बॉक्स को ओपन किया और बीच में कोई उनकी वॉच थी, तो उन्होंने जैसे ही इस अजूबे को निकाला बाहर, तो बोलता है कि ये जो वॉच है ये जो मैंने ऑर्डर किया वो नहीं है, अपोजिट है। तो समटाइम कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप कस्टमर के पास जाकर बॉक्स ओपन करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। हम यानी ड्राइवर होते हैं, कुरियर, जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर किया है कंपनी से और जो भी सामान आता है वो शिकवा कंपनी से कर सकता है, हमारे साथ नहीं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि ये लोग सामान बॉक्स लेकर अंदर चले जाते हैं और बॉक्स को भी डैमेज कर देते हैं और सामान को भी बाहर में बड़ा मसला बनता है। तो बेहतर यही होता है आप कस्टमर को खुद अपना सामान, अगर वो कहता है, अगर आपको कंपनी ने एक्सेस दी है कि आपको परमिशन है कि आप सामान खोल के दिखा सकते हो, तो क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में यही सबसे बड़ा मसला होता है। तो जैसे कि अभी इनकी ये शिपमेंट थी 319 रियाल की, तो इन्होंने कहा भाई ये निसाब हराम, यानी कि तुम लोग झूठ बोलते हो, जो भी है ये सामान गलत है। तो भाई की शिपमेंट पहले ही जो कस्टमर था अल्हम्दुलिल्लाह में ऐसा मिला है। तो अभी देखते हैं कि पूरा दिन कैसे गुजरेगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है, अक्सर ऐसे होता है कि जब आप पहली लोकेशन पे आते हैं या बंदा कॉल नहीं उठाता या वो सामान लेकर उसको रिजेक्ट कर देता है, कोई ना कोई इशू वो बनाता है। कॉमन सी ये बात है, ये डेली रूटीन में होता है हमारे साथ। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तो दिन स्टार्ट हुआ, अपना काम की पहली शिपमेंट थी, इंशाल्लाह ताला चलते हैं अब नेक्स्ट कस्टमर के पास, देखते हैं अभी वो हमारे पे कौन सा फतवा लगाता है और फिर शेयर करेंगे अपने भाई। तो मैं इधर एक शिपमेंट देने आया हूँ। माशाल्लाह इधर सिस्टम बहुत प्यारा है कि इन्होंने ना ये माशाल्लाह ये इधर एक फ्रीज़र रखा हुआ है, जिसमें मतलब कि ये ठंडा पानी वगैरह कि अगर आप में से कोई भी पीना चाहे पी सकते हैं। ये चाय वाला भी सिस्टम है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। अपना भी गाड़ी अब थोड़ा गुस्सा कर रही है, कह रही है भाई घर की तरफ चलो। मौसम बेहतरीन बना हुआ है, काम भी बस ख़त्म हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। अच्छा, आज जो टोटल मैंने लोकेशन रिसीव की थी वो थी 26 लोकेशनें मेरे पास आई थी जिस वक्त मैं काम के लिए निकला था। तो जैसे मैंने आपको बताया पहली लोकेशन पे मसला बना,
इसी तरह 5-6 लोकेशन और पे भी सेम वही मसला बना। कस्टमर ने कहा भाई मैंने बॉक्स को ओपन करके देखना है, तो यानी कितने एक बॉक्स हम ओपन ज़्यादा नहीं कर सकते, 1-2 की खैर होती है, लेकिन सारी बॉक्स ओपन करने लग पड़े तो फिर हमारे लिए मसला बनता है। तो अक्सर भाई पूछते हैं कि इस काम में भाई कौन कौन से मतलब कि परेशानियाँ आती हैं, आप हमें बताएं। तो भाई काम कोई भी है, परेशानियाँ तो आती हैं। कभी कभी इतना अच्छा दिन गुजरता है कि पता भी नहीं चलता कि 6-7 का टाइम होता है और आपकी जितनी शिपमेंट है, जो लोकेशनें आपको मिली होती हैं, रिसीव हो जाती हैं। लेकिन आज अगर मेरे पास टोटल 26 या 25 लोकेशन थी, जिनमें से मेरे ख्याल में 8 लोकेशनें तो मेरी कैंसिल ही हुई हैं। तो पीछे आप खुद हिसाब लगा लें मैंने कितनी डिलीवर की होंगी, 20-21। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं अब जा रहा था अपने घर की तरफ, मैंने कहा चलो वीडियो कंप्लीट करें। तो यही भाई मसला होता है जो सा ये कुरियर का काम है। कस्टमर अक्सर औकात आपको बोलता है कि ये जो सामान है मैंने खोल के देखना है। इसके अलावा और कस्टमर को किसी की ज़ाहिरी बात, जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसने अपना सामान तो देखना है। लेकिन ये जो इशू है ये सब के साथ, सब कंपनियों में ये नहीं होता। जैसे कि अभी नून होगी, अमेज़ोन होगी, अरामिक्स होगी, और भी DHL, इतनी कंपनी है, मतलब कि कुछ यानी इनकी शिपमेंट्स ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, और जो अनपेड होती है ज़्यादातर उसमें ही ऐसा मतलब कि इशू बनता है। बाकी काम अच्छा है, करने से आपको पता चलेगा कि ये कैसा काम है। काफ़ी भाई कमेंट्स वगैरह करके पूछ रहे हैं भाई आप अपना नंबर शेयर करें। नंबर का मसला बस यही है, मैं इसलिए अपना नंबर शेयर नहीं करता क्योंकि मैं खुद कुरियर हूँ, और जब हम मैसेज करते हैं कस्टमर को तो 20 में से जब अल्लाह कॉल आने लग पड़ती है तो हम वो भी पिक नहीं करते, क्योंकि काम ही ऐसा गाड़ी चलाते वक्त अपना फोकस लोकेशन पे होता है और जो हमने लोकेशन लगाई होती है उसके ऊपर होता है। तो माजरत, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई सीन प्लान बनाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं शेयर करूँगा अपने अकाउंट में, तो फिर कोई भी बात हो, कोई भी मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे करके मतलब कि मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पे नया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाते रहेंगे। बस ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ अटैच रहेंगे। कोई भी काम से रिलेटेड अपडेट होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल दे दूँगा। तो अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपके पास उधर ऑप्शन होगा, आप जो भी कंपनी जो भाई होगा आप उसके साथ व्हाट्सएप पे बात करके अपनी बात या क्लियर उनके साथ कर सकते हैं। मोबाइल पे लोकेशन लगाई है, 29 मिनट की लोकेशन आ रही है और बहुत ज़्यादा रश है। मलक फाद पे भी इस वक्त रश होना शुरू हो जाता है। बस यही है, ये रोड के ऊपर बस रश का ही मसला होता है और इस रोड के ऊपर कोई मसला नहीं होता। बहरहाल टाइम मगरिब की अज़ान होगी अब ख़त्म, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना भाइयों, अल्लाह हाफिज़।